हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हम लोग का जो क्लास रहेगा दोस्तों, आज एक हम लोग नया जो है कि टॉपिक रहेगी और नया पुस्तक से आज हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें से क्राउन पब्लिकेशन का एक पुस्तक है दोस्तों, जिसका वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। ठीक है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कवर फाइल, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, तो आज इसी से हम लोग रिलेटेड जो क्लासेस रहेगी दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव जीके और जीएस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम्स होने वाली है दोस्तों, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर होंगे, वो एनटीपीसी रेलवे से जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से 12th लेवल के और जो ग्रेजुएशन लेवल के जो वैकेंसी है दोस्तों, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे इस पुस्तक से। ठीक है, तो और अदर भी जो जितने भी एग्ज़ाम्स है दोस्तों, उसके लिए भी ये जो पुस्तक है और जो क्लासेस होगी, ठीक है, उसको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों उससे। तो आप लोग ज़रूर चैनल में जुड़े हुए रहें, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चूँकि हम लोग आज से जो क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ जो सामान्य ज्ञान है उससे, जो क्राउन पब्लिकेशन से ये पुस्तक से जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, इनके इसके जितने भी टॉपिक है दोस्तों, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो है इसका हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उसको हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, जिसमें भारत का भूगोल है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत की राज्य व्यवस्था होगी। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान, जो हम लोग का भौतिक विज्ञान है, उसको पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ठीक है, विविध वगैरह है। कंप्यूटर का भी क्लास होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल में जुड़े हुए रहें, जो कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं, जो ये क्लासेस होगी दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न हैं, और जो पिछली परीक्षाओं में जो पूछा गया है दोस्तों, उसको भी दर्शाया गया है इस पुस्तक में। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग को क्लास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का फर्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, पाषाण काल है। आप लोग देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है भारतीय इतिहास से रिलेटेड। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास में आज हम लोग पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। पाषाण काल से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल में बने हुए रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आज का इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, इसका जो है ये पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, जो कि यहाँ दिया गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस जो प्री का एग्जाम हुआ था 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पाषाण काल से रिलेटेड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका मेहरगढ़ से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि, ठीक है, सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। मतलब पूछा गया है दोस्तों कि खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, मतलब किस काल में प्रारंभ हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है नवपाषाण काल में। ठीक है, याद रखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि जो है दोस्तों नवपाषाण काल से ही प्रारंभ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीमबेटका जो है दोस्तों, ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका जो है प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है पूछा गया है, अवस्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है दोस्तों, वो भोपाल में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी तीनों काल का जो विकास हुआ है दोस्तों, कौन से क्षेत्र में विकास हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो नर्मदा घाटी में। ठीक है, सिंधु घाटी नहीं, याद सिंधु घाटी मत मारिएगा, नर्मदा घाटी होगा दोस्तों, चूँकि तीनों काल के बारे पूछा गया है। ठीक है, तीनों काल का जो विकास हुआ है वो नर्मदा घाटी में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, तीनों काल का विकास नर्मदा घाटी से संबंधित है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा बुर्जहोम, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा घाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों ऊपर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्लागंज रायसेन जो है ये भीमबेटका की गुफाएं स्थित है इस जगह पे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेहरगढ़ से। याद रखिएगा मेहरगढ़, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नवादा टोली जो है दोस्तों कौन से राज्य में अवस्थित है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नवादा टोली जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है, तो उसको आहार संस्कृति कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आहार संस्कृति, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुओं को जो पालतू बनाए जाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य है कौन से 2 स्थल से पाए गए हैं। ठीक है, प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये बागौर एवं आदमगढ़ में ये जो साक्ष्य है दोस्तों पाया गया है। क्या के लिए, कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य बागौर और आदमगढ़ में पाया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों संस्कृति, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला, याद रखिएगा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों भीमबेटका। ठीक है, याद रखिएगा जो शैल चित्र दीर्घा जो होती है दोस्तों वो भीमबेटका में प्रसिद्ध है, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है। ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, बृहत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो किस रूप में किया गया है ये देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है बृहत्त पाषाण स्मारकों की पहचान। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गेहूँ था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी से निर्मित जो आभूषण है दोस्तों भारत में मध्य पाषाण काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है महदाहा से। ठीक है, महदाहा से जो हुआ है दोस्तों, क्या हुआ है कि हड्डियों से निर्मित आभूषण, ठीक है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा महदाहा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का, ठीक है, त्रिगुणी विभाजन किया गया था। ठीक है,
त्रियुगीन विभाजन किया गया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। तो ये कौन कहा है दोस्तों, किसने बताया है ये? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो थॉमसन्स ने। ठीक है, थॉमसन्स। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा थॉमसन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताना है दोस्तों जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेहरगढ़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से है, क्वेश्चन है दोस्तों कि गैरिक मृद भांड यानी पात्र ओसीपी, ठीक है, का काल निम्नलिखित में से किससे माना जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। गैरिक मृद भांड पात्र जो है दोस्तों वो 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का काल को माना जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण युगीन की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? ठीक है, नवपाषाण युगीन की समाप्ति के बाद सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग हुआ था दोस्तों? तो ये आपको मालूम होगा, सबसे पहले जो है तांबा का जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों जो प्रयोग करना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, चूँकि तांबा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश दैमाबाद एवं, ठीक है, ईमान गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? प्रकाश, ठीक है, प्रकाश एक जगह का नाम है, दैमाबाद भी जगह का नाम है, एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जोरवे संस्कृति के। ठीक है, याद रखिएगा, जोरवे संस्कृति, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इस प्रकार से है क्वेश्चन कि ताम्रस्य काल यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चूँकि उत्तर से दक्षिण की ओर से ये लोग दफनाया जाता था, उस प्रकार से जो मृत शरीर होते थे उसको उस दिशा में रखा जाता था, और उत्तर से दक्षिण की ओर से उस प्रकार से दफनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेखिया से ये विंध्य क्षेत्र का जो शिलाश्रय का सर्वाधिक कंकाल जो मिला है वो लेखिया से मिला है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ठीक है, स्वाधान कहने का मतलब है दोस्तों जो मनुष्य को जब उसका मृत्यु हो जाती है, उसका मृत शरीर को जो दफनाया जाता है, ठीक है, जो गड्ढा बनाया जाता है दोस्तों उसको स्वाधान कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल भी स्वाधान से प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है बुर्जहोम से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मानव के साथ साथ जो आप उसका जो पालतू कुत्ते थे दोस्तों उसको भी दफना दिया जाता था। ठीक है, उस समय की प्रथा इस प्रकार से थी। ठीक है, तो ये कहाँ मिला है दोस्तों? जो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है वो बुर्जहोम में मिला है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल जो है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यूपीपीसीसीएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है, जो पाषाण काल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सबको डाला गया है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, और एक बार मैं दोहराता हूँ कि किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष तक प्राप्त है। ठीक है, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मेहरगढ़ है। ठीक है,
मेहरगढ़ में ये अवशेष प्राप्त हुए, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सूची 1 में सूची 1 एवं सूची 2 यानी सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट्स से सही उत्तर चुनिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। किस प्रकार से है, कॉलम 1 में यानी सूची 1 में देखेंगे, इसमें संस्कृतियाँ दिया गया है और सूची दूसरा में प्राप्त स्थान। ठीक है, उस प्रकार की संस्कृति कौन सी जगह में प्राप्त हुई है, ठीक है, उसको दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, मिलाना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जोरवे संस्कृति जो है, जोरवे संस्कृति कहाँ से मिली है, तो ये महाराष्ट्र से मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, जोरवे संस्कृति जो है महाराष्ट्र से। मालवा संस्कृति कहाँ है दोस्तों, मालवा संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। ठीक है, और आहार संस्कृति जो है दोस्तों, आहार संस्कृति कहाँ पर है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। ठीक है, और प्रभात संस्कृति जो है दोस्तों वो गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, यानी 1 का हो गया 4, ठीक है, बी का हो गया 3, तो 1 का 3, बी का 4, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्वी भारत का प्रमुख नौपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, पूर्वी भारत का जो है दोस्तों नौपाषाणकालीन स्थल जो है कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो चिराद है। ठीक है, याद रखिएगा, चिरांद, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्वी भारत का प्रमुख नौपाषाणकालीन स्थल जो है चिरांद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो कौन से काल में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका मध्य पाषाण काल में। जो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में पाया गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राख का टीला, ठीक है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, कौन से स्थल से संबंधित है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है संगनकल्लू। ठीक है, याद रखिएगा, संगनकल्लू में राख का टीला नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवादा जो टोली है दोस्तों उसका उत्खनन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एच.डी. संकलिया ने किया था। ठीक है, एच.डी. संकलिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको चालोकिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालोकिथिक युग भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये ताम्रपाषाण युग को चालोकिथिक युग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कौन से जगह से निकले हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पूछा गया है, यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो निकले हैं ये आपका दमदमा से निकले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इस प्रकार से है, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा स्थान है दोस्तों उसको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आदमगढ़ है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग रोज़ आप लोग के लिए मैं लेके आऊँगा दोस्तों टॉपिक वाइज। नेक्स्ट जो हम लोग का काल का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा सिंधु सभ्यता। ठीक है, जिसको सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो उससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए हैं पुस्तक के अंदर में और जो पूछा जा चुका है दोस्तों उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।